मॉर्निंग दोस्तों। विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश बात करने जा रहा हूं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मंडे के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट होगा, मंथली रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा और वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। हम लोग हर वक्त की तरह अभी भी इसको हम एक्सेल सीट के अंदर ही देखेंगे और चार्ट के अंदर पीपीटी के अंदर देखेंगे कि जो हमारा बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का स्टोरी क्या बनता है मंडे के लिए। चलो चलते हैं। हम लोग यहाँ पे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी की ओर आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको हमने क्या लिया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का निफ्टी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, कोटक, एक्सिस और एसबीआई जो बैंक के अंदर और ये जो निफ्टी के अंदर जो वेटेज रखते हैं इसको यहाँ पे लिया हुआ है। अभी हम लोग इसको सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी 50 का क्यों? क्योंकि उसका वीकली एक्सपायरी है, इसके लिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में। अभी यहाँ पे इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का नाम क्यों दिया है? तो बुलिश यानी क्या है, यहाँ पे बुलिश ट्रैप भी कहा जाता है और बेरिश ट्रैप भी कहा जाता है। एक स्ट्रेटेजी है, जैसे कि गैप अप गैप डाउन का जो पॉलिसी है उसी तरह ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं इसको बुलिश ट्रैप यानी क्या, तो हम लोग प्राइस के अंदर देखते हैं। और यहाँ पर क्या किया है, ये जो प्राइस दी हुई बाय प्राइस यानी एक सपोर्ट प्राइस है एंड सेल प्राइस यानी एक रेजिस्टेंस प्राइस है। ये हमारा बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का पूरा बेस होगा और स्ट्रेटेजी का पूरा बेस होगा। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, यही सपोर्ट यानी जो 24,535 सपोर्ट है और रेजिस्टेंस यानी 24,607 ये हुआ है। सबसे पहले ये डिस्कस करने से हम लोग पहला रिकैप देखते हैं। रिकैप क्या होगा, फ्राइडे के अंदर देखा तो 24,539 ये हमारा ओपनिंग का प्राइस था। बाद में 24,630 ये हाई प्राइस था। लो प्राइस था 24,523 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है इसका जो कैश का यानी सीएस कैश का जो 24,571। तो हम लोग इसको क्लोजिंग प्राइस जो 330 यानी 315 को जो क्लोजिंग हुआ था वो प्राइस था हमारा 24,557। तो हम लोग उसको काउंट करेंगे। तो कौन सा काउंट करेंगे, 3:15 पे था ये 4 5000 4000 सॉरी 4000 24,557 सॉरी 24,557 ये हमारा 3:15 का है ना 3:15 का ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये हमारा क्लोजिंग प्राइस होगा क्योंकि रिटेलर के लिए ये प्राइस हमारा फाइनल होगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो प्राइस है ओपन प्राइस कितना है, ओपन प्राइस हमारा 24,539 ये हमारा फ्राइडे वाला ओपन प्राइस है। ये हमारा इसके ऊपर पूरा बेस बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी का। ये ओपन प्राइस हमारा फ्राइडे वाला है और क्लोजिंग प्राइस कितना है, तो ये हम लोग 315 का देखते हैं। 24,557 ये हमारा क्लोजिंग का प्राइस है जो फ्राइडे वाला है ना, ये क्लोजिंग प्राइस है। तब ये जो ओपन प्राइस है 24,539 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, बराबर है। यहाँ पे ओपन प्राइस दिया हुआ है, क्लोजिंग हुआ है, या ये प्राइस पकड़ो या सीएस का कैश का प्राइस पकड़ो, ये भी इसके ऊपर है। ये प्राइस है कौन सा, 24,571 के आसपास है ना। ये यहाँ पे ये दोनों प्राइस यहाँ पे इसके ये प्राइस से ऊपर है, ठीक है। अभी हम लोग हमें मंडे को क्या देखना है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये क्लोज प्राइस है, क्लोज प्राइस के ऊपर ओपन होता है क्या, ऊपर ओपन होएगा, क्लोज प्राइस से ऊपर ओपन होगा तो हम लोग फर्दर और मंडे के लिए तेजी देख सकते हैं। क्योंकि अधूरा ऑपरेशन हमने अभी किया हुआ है एंड ऑफ डे के ऊपर और बाद में आधा ऑपरेशन हमारा ये जो क्लोज प्राइस है ये
के ऊपर ओपन होगा, अबव ओपन होगा क्लोज प्राइस के ऊपर, तो हम लोग इसका आधा ऑपरेशन मंडे को करेंगे ओपनिंग में। तो ये यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेटेजी इसके अंदर ये खत्म हो गया। अभी हम लोग चलते हैं, जैसे कि ये बताया कि 24,535 ये सपोर्ट लेवल है, 24,607 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी अनुसार ये मंडे के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो समझो बेरिश टैप कहाँ पकड़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस समझो हम कैश का पकड़ते हैं, कैश का ये 24,571 ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, राइट। ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है और ये समझो मार्केट इस रेट के बीच में यानी ये प्राइस और ये प्राइस के बिलो आता है, यानी इसी प्राइस के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या होता है, कॉल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कॉल लेने का चांस मिलेगा हमको। यहाँ पे समझो गैप डाउन इस रेट के ऊपर ही है और यहाँ पे तो हमने चांस मिलता है यहाँ पे कॉल लेने का। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, यानी 24,607 के ऊपर ओपन होता है, लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हमें यहाँ पे पुट का अपॉर्चुनिटी मिलता है, पुट लेने का चांस मिलता है, यहाँ पे ये मौका मिलता है। यहाँ पे ये चीज हुई हमारी गैप डाउन गैप अप। ये हमारा आपको सबसे खासियत क्या है, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस क्या दिया हुआ है और गैप अप होने के बाद प्राइस क्या दिया है, ये दोनों प्राइस यहाँ पे आई हुई है। तो आपको आपका टेंशन ऐसा है कम हुआ है कि गैप डाउन कहाँ तक होगा, गैप अप कहाँ पे होने के बाद क्या करना है, ये स्ट्रेटेजी ये सॉल्यूशन देती है। तो यहाँ पे इसका हम लोग सेकंड सिनेरियो क्या देखते हैं, समझो गैप डाउन ही ओपन हुआ, यानी किसी कारण से 24,535 के बिलो ही ओपन हुआ, इस प्राइस के बिलो ओपन हुआ, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, उसको कंसल्टेशन करके देंगे, पुल बैक करके देंगे। पुल बैक होता है क्या, पुल बैक होने के बाद ये सपोर्ट जो पहला था रेजिस्टेंस बना, ये ब्रेक करता है क्या, अगर इसके नीचे रहता है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग पुट का मौका लेते, यहाँ पे पुट का चांस लेते, यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही चला गया, हम लोग थोड़ा वेट करते हैं इसके ऊपर, फिर अगेन यहाँ पे कंसल्टेशन पुल बैक होने के बाद इस रेट के बिलो नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल का मौका ले सकते हैं यहाँ पे। तो एक ही स्ट्रेटेजी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कर सकती है, इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड सिनेरियो। थर्ड क्या होता है, थर्ड समझो इस रेट के बिलो ही चला गया, हम लोग देख रहे हैं नीचे ही जा रहा है, फिर कहीं पे आके 1 आवर स्टोर्स हो रहा है, फिर कंसल्टेशन, फिर एक शॉर्ट कवरिंग, नए सर से बाइंग आती है, कुछ अच्छा खबर आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो अगेन यहाँ पे इस रेट के जैसा ही ऊपर चलना शुरू होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे इसमें थर्ड सिनेरियो के अंदर कॉल का मौका ढूंढ सकते हैं, दिन भर में कभी भी, सिर्फ मार्केट चालू रहना चाहिए और दूसरा कि उसको समय चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, इतना ही हुआ, ठीक है। ये हमारा ये उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए से शॉर्ट बनते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है दिन भर में कभी भी। तो ये फिर बाद में आगे इसके नीचे चलना शुरू होता है, तो हमने आगे यहाँ पे पुट का मौका मिलता है। एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर है ना, कितने सारे मौके मिल रहे हैं इसके अंदर दिन भर में, तो ये पुट। इसके बाद इसका फोर्थ सिनारो क्या है, मार्केट जब भी इसके ऊपर होता है तभी कॉल बाय करते हैं और इसके ऊपर होता है फिर भी कॉल बाय करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, जब इसके नीचे चला जाता है तो पुट बाय करते, इसके नीचे चला जाता है पुट बाय करते। तो एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर फोर सिनारो फोर टाइप बता दिया, तो इसके लिए ये प्ले करना इजी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सपोर्ट ले लेना 24,535, रेजिस्टेंस लेवल यानी 24,607, ये दो प्राइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या हुआ है, अभी इसके अंदर 100 SMA भी दिया है,
50 SMA भी दिया है और 200 SMA भी दिया। अभी सबसे अच्छा क्या था, पहला ये रेजिस्टेंस प्राइस की थी, इसको उसने हर्डल पार किया है। उसके बाद ये प्राइस 24,000 के आसपास प्राइस थी, ये उसकी हर्डल थी। अभी उसका हर्डल्स ऊपर वाला टारगेट ये बना हुआ है। जैसे भी काश आने के बाद ये रेट जो मंडे को 3 तारीख को यही हाई बनाया था यहाँ पर ही, और यहाँ से ही मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया, यानी ये हमारा मेक एंड ब्रेक पॉइंट है, ये 200 SMA। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अभी हमें डाउन साइड का देखते हैं तो नीचे आएगा तो ये 24 था। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमारे दोनों सपोर्ट हो गए। ठीक है, ये हमारे दोनों सपोर्ट हो गए, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा इस टाइम का। अभी इसको इसको क्रॉस करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू होगा तो फिर आगे हम लोग और तेजी देख सकते हैं। ये 25,000 भी क्रॉस कर सकता है। अभी मार्केट किस फेस पे फंसा हुआ है, ये 24,336 से लेके मार्केट 24,650 के बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पे इस बीच में फंसा हुआ है मार्केट। इसको अगर इसके अंदर क्लोजिंग देना शुरू हुआ तो उसी दिन ये देखो 24,990 के आसपास आ सकता है। इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है ये 24,650, तो ये ऊपर आएगा। फिर इसके बीच में ये भी आएगा, फिर ये जो है ना 24,766 इसके ऊपर भी आएगा। तो हमें ये प्राइस को ध्यान रखना है। और बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी रिलायंस, अभी समझो ये फ्राइडे को इसका रिजल्ट आ गया, बेहतर ढंग से रिजल्ट आ गया SBI का। रिलायंस भी अच्छा चला फ्राइडे में। तो आप इसके ऊपर इंट्राडे के लिए जो इस्तेमाल करना है तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो ये अच्छा यूजफुल होगा। और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय लेवल सेल लेवल ये पूरा इंट्राडे के लिए, बाकी इसको दूसरे दिन काम पे यूज नहीं आने वाला, होने वाला नहीं है। आपको यूज कौन सा होने वाला है, ये प्राइस जो लॉन्ग पोजीशन लेते हैं या सेलिंग करते हैं तो इनके लिए ये प्राइस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये प्राइस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसको चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। चार्ट के ऊपर आया तो यहाँ पे हमने जो प्लॉट करके लिया है देखो, ये 24,607 ये रेजिस्टेंस लेवल है, और ये 24,535 ये हमारा सपोर्ट लेवल। अभी हम लोग यहाँ पर भी एक प्राइस ली हुई, ये हमारा पूरा मंथ को रिप्रेजेंट करता है। जो अगस्त मंथ है, ये पूरे अगस्त मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये लाइन है हमारा 24,210 के आसपास। ये प्राइस हमारा पूरा मेक एंड ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे ये स्ट्रांगली सपोर्ट बना हुआ है। ये प्राइस हमारी बनी हुई है, ये हमारी प्राइस है 24,594 के आसपास। ये हमारे पूरे वीक को रिप्रेजेंट करती है। इसके ऊपर चलना शुरू है तो हम लोग इस ओर जाएंगे। ये जो ब्लैक लाइन बनी है जो हमारा हाई है, ये हाई कितना है 24,766 के आसपास, जो हमें 200 SMA भी यहाँ पे है। यहाँ पे तो ये प्राइस, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, इसके बिलो चलना शुरू हो गया है जो हमारा 24,426, ये वीकली लो है। जो अभी लास्ट वीक खत्म हुआ ये वीकली लो है यहाँ पे 24,426, ये हमारा वीकली लो है। इसके बिलो चलना शुरू हो गया तो हम लोग इस बारे में सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पर पता चला ये प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए प्राइस है। ये हमारा पूरे जो वीक होगा, नेक्स्ट वीक आएगा, इसके ऊपर चलना शुरू हुआ तो खुले नीले आकाश में निकल जाएंगे हम लोग। फिर तो खुले नीले आकाश में तो आगे वाला ट्रेड आगा आ जाएगा। और ये होगा हमारा जो बीच में पूरे वीक जो नेक्स्ट वीक आएगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब प्राइस जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं या लॉन्ग करते हैं या मंथली एक्सपायरी का जो कॉल बाय करते हैं या सेल करते हैं, इसके लिए ये यूजफुल है। तो ये चीज़ हुई यहाँ पर।
फिर हम लोग थोड़ा निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। बैंक निफ्टी का देखो यहाँ पे प्लॉट करके लिया हुआ है, रेजिस्टेंस लिया है 57,850, सपोर्ट लेवल लिया है 57,644। ये प्राइस हमारा जो अभी वीकली हाई बनाया था 58,257 के आसपास, ये पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करेगा 58,000। अभी देखो इसके बिलो ही चलना शुरू हो गया है, जहाँ पे देखो जाता है लेकिन वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। ये बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, ये हमारा पूरा वीक का लो है, ठीक है ये चीज। और ये चीज यहाँ पे जो बना है 57,782 के आसपास, ये हमारा पूरे वीक को रिप्रेजेंट करेगा, जो नेक्स्ट वीक आएगा इसको। तो यहाँ पे पूरा फिबोनाची लगा के ये पूरा आपको आ सकता है, आप भी निकल सकते हो, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको मंथली, वीकली और एक्सेल शीट के अंदर बताया, चार्ट के अंदर भी बताया रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, इंट्राडे के लिए क्या है। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 50,000. Daily per lot. Profit and loss 3,000 रुपीज। टेलीग्राम चैनल सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके। और आप क्या इस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।